हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर गुड। एक पुरानी कहावत है जो मेरे दादाजी मुझे हमेशा कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसका मतलब ये है कि अगर आप मन में हार गए ना तो आपको कोई नहीं जिता सकता। अगर आप मन में जीत गए तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट्स ऑल अबाउट आवर माइंड सेट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखो, बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे युद्ध, बहुत सारे एग्ज़ाम्स, बहुत सारी चीज़ें से माइंड सेट पे जीती गई हैं। वो चीज़ ठीक है, आपकी पढ़ाई है, देखो, पढ़ाई एक स्तर होता है, एक उसका थ्रेशोल्ड होता है। उस थ्रेशोल्ड के बाद आपका माइंडसेट मैटर करता है। ये जो आपकी प्रिपरेशन है ना, जितना आपके पास नॉलेज है, इतना इनफ है क्वालिफाई करने के लिए, इतना ही इनफ है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप अपने माइंड को उस हिसाब से ढाल लेते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को अप्रोच कैसे करते हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, बताऊँगा, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है जो आपको परेशानी नहीं देगा। तो सबसे पहले तो यही सोच लो, मैं फिर से रिपीट कर दूं, कि जो आपका नॉलेज है इनफ है क्वालिफाई करने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो अभी आप पैनिक मोड में हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये भी पढ़ लेते, काश पहले कर लिया होता, काश ये कर लिया होता। ये चीज़ें 1 साल का मैं टाइम दूंगा, नेक्स्ट एक दिन पहले भी यही फील होगा। सबको होता है, टॉपर्स को भी होता है, जो लोग बार बार क्वालिफाई करते हैं उनको भी होता है। मैंने हर बार क्वालिफाई किया, मुझे भी हुआ। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ यूनिवर्सल इन दिस एग्ज़ामिनेशन। तो ये चीज़ें हमेशा आएंगी, तो इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं रखना है दिमाग में। आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं आज और कल की पढ़ाई में। अगर कुछ काम कर सकते हो तो इस पे काम करो कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। दो लोग थे, एक पर्सन ए था, एक बी था। रियल स्टोरी है, दोनों लोग क्वालिफाई किए, बट साल का डिफरेंस आ गया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो पर्सन ए था, उसके पास बहुत ही नॉलेज था, ऑलमोस्ट परफेक्ट उसकी प्रिपरेशन थी, सारी चीज़ें अच्छी थी, ऑलमोस्ट परफेक्ट, बट अंडर कॉन्फिडेंट थे, सेल्फ डाउट करते रहते थे, पता नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, मतलब परेशान रहते थे हमेशा। जो बी वाला पर्सन था ना, उसकी एवरेज प्रिपरेशन थी, मतलब एक थ्रेशोल्ड क्रॉस था, बेसिक अच्छा रिवाइज था, PYQ एंड ऑल। लेकिन उसको ये था, भाई कैसे भी पेपर आएगा, आई कैन हैंडल इट, मुझे लास्ट तक फाइट करनी है। लास्ट तक फाइट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और उसने लास्ट तक फाइट करी, उसका एग्ज़ाम निकल गया। और ऑल्दो दोनों क्वालिफाई कर गए, बट साल का डिफरेंस आ गया, उसका लेट जाके हुआ। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आता है कि माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग को ऐसे फील हो रहा होगा कि शायद अभी ये और कर लेते, ये रिवाइज़ कर लेते, काश इसको पहले कर लिया होता, काश CSAT ये कर लिया होता, उस टाइम पे कर लिया होता, काश थोड़े दिन और मिल जाते। ये सारी चीज़ें चलती रहती है यार, कुछ नहीं होता। इतनी प्रिपरेशन में क्वालिफाई होते हैं। मैं भी हर साल यही सोचता था, एग्ज़ाम निकलते थे, क्वालिफाई कर जाता था, फिर भी डरा रहता था। अब जब वहाँ बैठते हो, पैनिक मोड आता है, 5-7 मिनट सबके साथ आता है, बट धीरे धीरे वो चीज़ें स्टेबलाइज हो जाती है। बट आपको एंड तक फाइट नहीं मारना है। ये सोचो यार कि अगर आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। ये मान के चलो, कोई परफेक्ट नहीं है। मैंने आपको IPS लोगों के एग्जांपल्स बताए थे पिछले वीडियो में, जब मैंने चेकलिस्ट सारी बताई थी। मैंने आपको IRS लोगों के बताए थे कि वो लोग डरे सहमे रहते हैं, उनके प्री कट कट जाते हैं। क्यों कट रहे हो? क्योंकि आप लोग फाइट मार के निकाल दे रहे हो। तो यहाँ कोई आगे नहीं है, कोई 30 मार खानी है, आप ही 30 मार खाओ। ये क्यों नहीं सोचते आप? जब अगर आपको दो मेंटालिटी मिल रही है सोचने की, तो आप हमेशा निगेटिव ही क्यों सोचते हो कि नहीं है, तैयारी नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंस हो रहा है, डर लग रहा है। डर लगता है, सबको लगता है यार, प्री में भी लगता है, मेंस में लगता है, इंटरव्यू में जब घुसो वहाँ वहाँ भी लगता है। तो डर लगता है, डर के आगे तो जीत है ना। हर जगह रहता है। कोई चीज़ आप नया करने जाओगे, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उस डर में आपको अपने आप को डाउन नहीं करना है, अपने आप को अप करना है कि यार ठीक है, ये सारी चीज़ें फीलिंग है, नेचुरल चीज़ें हैं, बट आई नो हाउ आई कैन हैंडल इट। मन में कभी नहीं हारना है। अगर आप मन में नहीं हारते ना, आपको कोई इस दुनिया की पूरी ताकत नहीं हरा सकती। आप फेल हो सकते हो लेकिन आप हार नहीं सकते। उसको हारना नहीं बोलते हैं। इट जस्ट एग्ज़ाम, बहुत छोटा एग्ज़ाम है, चिंदी एग्ज़ाम है, उनसे भी आंसर की सही नहीं बन रही है। तो ऐसे इन इन चीज़ों के लिए उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, जो चीज़ें आपने प्रिपरेशन करनी थी कर लिया। अभी क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। एकदम काम माइंड में रहो, अच्छे से जाओ, आराम से करो। 1 साल की बात मैं बताता हूँ, UP PCS की। मतलब जब मैंने बहुत पढ़ाई करी तब भी मेरा हुआ, मार्क्स आए। लेकिन UP PCS में एक बारी क्या हुआ कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था और वैसे एग्ज़ाम देने चला गया, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, 130-32 नंबर बने उसमें। आई रिमेंबर। तो मतलब कभी कभी बहुत काम माइंड में रहो तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों को ध्यान दिया करो
कि आपका कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपका मानसिक तौर पे स्ट्रॉन्ग रख सकती है। अगर कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो भी नेक्स्ट 1 डेज़ में वो आपको नीचे ही ले जाएगी। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट 1 डे, आप मैपिंग वगैरह कर लो या कुछ चीज़ें आप सुपरफिशियल लेवल पे पेज पलट लो सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, एक आध क्वेश्चन हो सकता है आ जाए आज के कल की पढ़ाई में, लेकिन वो भी शायद आपको पहले से पता हो। तो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस बनाने वाला नहीं है। उसके लिए परेशान मत हो। हाँ, ठीक है, रिवाइज़ करो, टाइम नहीं वेस्ट करना है। ये नहीं कि अब चलो मतलब गाना बजाना करने लगो एक दिन तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। नहीं, आपको पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, बट परेशान नहीं होना है। और दिमाग में ये बना के रखना है कि अगर मैं क्वालीफ़ाई नहीं कर रहा, नहीं कर रही, तो कोई क्वालीफ़ाई नहीं करेगा। ये एकदम फैक्ट है। ये चीज़ें बोलो, अपने आप से बोलो कि आप किसी से कम नहीं हो, आपने बहुत मेहनत करी है, होंगे आईपीएस, होंगे आईआरएस, होंगे 5 बारी 6 बारी क्वालीफाई करने, ये साल मेरा है। ये अपने आप से बोलो। अपने आप से ये बोलो कि भाई यूपीएससी तो कितना भी टफ पेपर बना दे, कैसे भी पैटर्न ले आए, वो सबके लिए आएगा। वो कोई मेरे लिए अकेले सेट तो आ नहीं रहा कि 4 सेट है, 1 सेट इनको मिलेगा, 1 उनको मिलेगा, 1 इनको मिलेगा। 3 वाले के आसान आ गए, आपके टफ आ गए, तो स्केलिंग हो गई, तो उसमें आपको एंग्जाइटी हो। जो आएगा सबके लिए आएगा। अगर कटेगा तो सबका कटेगा, ठीक है? और फिर भी उस कटने वालों में आपका कम कटेगा तब भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। कट ऑफ 50 चली जाएगी। इन सब चीज़ों से नहीं डरना है। जो फाइटर होते हैं ना, वो अपने स्किल पे बैक करते हैं, वो अपने आप को बैक करते हैं, वो अपने आप पे दाँव लगाते हैं। वो बाहर की चीज़ों पे दाँव नहीं लगाते कि दुश्मन कैसा आएगा, ये चीज़ें कैसे होंगी, कहीं वो ऐसे ना हो जाए, कहीं ये ऐसे ना हो जाए। वो ये सोचता है कि मेरे पास सारे स्किल है, कोई भी चीज़ कैसे होगी, आई नो माई सेल्फ, मैं कैसे उसको हैंडल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो आपको अपने ऊपर दाँव लगाना है। अगर आपको विश्वास दिखाना है, अपने ऊपर दिखाना है। यू आर द पर्सन जो एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, अपने आप को डील करोगे। यू आर द पर्सन जो क्वेश्चन 4 ऑप्शन देखोगे, जज करोगे। बहुत बारी ऐसा टाइम आएगा कि आपका मन करेगा गिव अप कर दूँ। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया था 2022 वाला मेरा, सीसैट का। ऑलमोस्ट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैं उस चीज़ को आज तक फ़ील करता हूँ कि मैंने कैसे गिव अप कर दिया था बीच एग्ज़ाम में, वो जो सीसैट का पेपर था। विंडो से वैसे धूप आ रही थी, तबीयत ख़राब थी, एकदम मुझे लगा कि अब नहीं होगा मेरा। पैनिक कर गया क्योंकि वो थोड़ा-सा समझ नहीं आया। फिर 5 2-4 मिनट तो एकदम मुझे लगा कि जाने ही दो, जबकि जीएस मेरा बहुत अच्छा हो गया था। फिर भी मैंने उस चीज़ को बैक किया, मैंने कहा नहीं, लास्ट तक करना है, जितना आ रहा है मुझे करते जाना है, करते जाना है, सही गलत जैसे भी हो। करते-करते लास्ट तक मैंने पेपर किया। ऑल्दो मेरे 75 मार्क्स आए सीसैट में, बट क्वालीफाई कर गया ना, तब भी अच्छे खासे नंबर से कर गया। उस दिन एक चीज़ मैंने सीखी यार कि गिव अप नहीं करना है। मतलब होती हैं चीज़ें, आपके साथ शायद कल हो जाए, कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए, आप पैनिक कर जाओ या चीज़ें हो जाए, बट मेरी बात याद रखना, पैनिक मोड में भी लोग क्वालीफाई करते हैं और अच्छे से क्वालीफाई करते हैं। यू कैन नॉट जज योर पेपर। जब आप सॉल्व करते जाओगे आपको नहीं पता चलेगा। मैंने आपको 21 वाला एग्जाम्पल बताया था कि 21 में क्या था कि मतलब पेपर आए, बहुत फैक्चुअल चीज़ें आ गई थी, थोड़ा सा डिफरेंट आ गया था, और उसमें मैं बाहर भी निकल के आया। मेरी आदत थी तुरंत मैं क्वेश्चन चेक करने लगता था, फैक्ट वाले कि 8-10 क्वेश्चन सारे गलत निकल गए, 2-3 सही हुए। उसमें पैनिक कर गया, टेंशन में आ गया कि मेरा तो बेकार ही हो गया। दोस्त यार के कॉल आए, मैंने कहा यार मैंने तो बहुत अटेम्प्ट कर दिए और उसमें सब गलत चले गए जो तुक्का मारे थे फैक्ट वाले। और जब घर पे आया मिलाया, एक्चुअल में मेरे मतलब 110-11 के राउंड बन रहे थे और वैसे ही ऑलमोस्ट आए थे। फाइनल जब मार्कशीट आई और कट ऑफ 87 थी। सो यू कैन नॉट जज योर पेपर। आप जब चीज़ें सॉल्व करते हो, कैन नॉट जज योर पेपर कि आपका कैसा हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रख लेना कि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें हमें लास्ट मोमेंट पे अपनी कोई चीज़ें चेंज नहीं करनी होती। आप ऑन द स्पॉट ये मत सोचो कि कहीं ऐसा ना कर दिया हो यूपीएससी, कहीं ऐसे ना हो गया हो, कहीं ये ना हो गया हो। अगर मान लो वो नहीं हुआ है, आपको पूरा साल गिल्ट होगा कि यार मैं क्यों ऐसे ओवर स्मार्टनेस में करा, मैं क्यों ओवर स्मार्टनेस करी। तो लास्ट मोमेंट में चीज़ें आपको नहीं बदलनी है। जो चीज़ें आपने सीखी हैं, अपने नॉलेज को बैक करना है, कॉमन सेंस को लगाना है। बाकी अपने आप को बैक करना है कि यार इट्स जस्ट अ एग्ज़ाम, आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट। आई डोंट नो रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट फाइट। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप अपना बेस्ट फाइट करते हो। देखो एक अच्छा योद्धा क्या होता है, जो अपना बेस्ट फाइट देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं ना, शायद सामने वाला हार जाए, लेकिन फिर भी लोग उससे ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उसकी फ़ाइट देख के। फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी क्वालिटी होती है।
आपके अंदर फाइटिंग स्किल है ना यार, एग्ज़ाम छोड़ो, ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, बाबूगिरी क्या है, चलो आईएएस बन गई करके कुछ कुछ नहीं है। अभी आओगे सिस्टम में देखोगे, मैं तो बहुत देखता हूँ, कुछ नहीं समझ आएगा, आपको लगेगा कि क्या आईएएस क्या आईपीएस, मतलब ठीक है, चीज़ें अच्छी है, मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, बट जो हम एक बाहर से वो बना के रखते हैं ना, आपको लगेगा कि मतलब ठीक है, इसके लिए इतने परेशान थे, तो इतना नहीं होना है, मतलब ठीक है, अच्छी चीज़ है, इससे बहुत बेहतर बेहतर चीज़ें करने को। जब आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आपको लगेगा कि शायद मुझे ये और कर सकते हैं, और करोगे आप, उससे बेहतर, बहुत बेहतर करने वाली चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें कभी एंड गोल मत बना लेना, इसको लाइफ मत बना लेना कि लाइफ है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। अपना बेस्ट दिखाओ, एग्ज़ाम के लिए देने जा रहे हो। आपने 2-3 साल लगाए हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्ज़ाम्पल बताया था गांधी जी का, कि गांधी जी कितने सालों तक वो गायब रहे बीच-बीच में। 1922 से 26 तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। 1931 से 1937 तक आपने नहीं सुना होगा कहीं। 6-6 साल, 5-5 साल गायब रहे। उसके बाद भी वो फादर ऑफ द नेशन बने ना, गांधी जी होते हैं, तो 2-3 साल से कुछ नहीं होता। अगर आपको लग रहा है 4 साल मेरे चले, ऐसा कुछ नहीं है। वो 4 साल अभी आप जब वापस कहीं सेट हो जाओगे, देखोगे कुछ उसकी वैल्यू नहीं होगी। अगर आप ओवरऑल 70 साल में देखोगे तो उसका कोई महत्व नहीं होता उतना। वो हमें देख के लगता है। आपको जो ओवरऑल निकालता है ना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। आपका हो ना हो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ में जोड़ती हैं, आपके सक्सेस में। तो इतना लोड मत लो किसी चीज़ के लिए कि परेशान मत हो। आप आराम से इतने नॉलेज में जाके एग्ज़ाम दे के आओ, मैं बता रहा हूँ आपका हो जाएगा। बशर्ते माइंडसेट अच्छा रखो, डरो मत, खौफ में मत रहो, कोई बेहतर नहीं है आपसे। आप वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हो। आपने पूरी मेहनत करी, अपने आप को बैक करो, अपनी पॉजिटिव चीज़ें गिनो। इधर उधर की चीज़ों पे मत जाओ, उसके इतने आते थे, उसने क्वालिफाई किया, उसके तो 3 बारी नहीं होता। उस हो सकता है उसका कट जाए, तुम्हारा हो जाए। होती हैं ऐसी चीज़ें। 140 आ रहा है उसका, तुम परेशान हो कि तुम्हारे नहीं आए कभी मॉक टेस्ट में, हो सकता है उसका कट जाए, तुम्हारा नहीं कटे, तुम्हारा हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। नो वन इज़ मतलब यहाँ कोई आगे नहीं है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो कि यहाँ कोई भी आगे नहीं है अभी, सब डरे हैं, सब सहमे हैं। ऐसे ही जैसे आप परेशान हो, चाहे वो आईपीएस ही क्यों ना हो, वो और ज़्यादा डरे रहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अपना बेस्ट देना है, जो नॉलेज है उसको पूरा अप्लाई करना है, मुझे हारना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, विनर वाला माइंडसेट रखना है, फाइटिंग स्किल आपको एकदम दिमाग में रखना है, कुछ हारने को है नहीं। जब कुछ खोने को नहीं होता तो पाने को पूरी दुनिया होती है। मिडिल क्लास लोग हैं, हमने दांव लगाया है, ठीक है, अभी समय आ गया है अपना बेस्ट देने का। अभी कोई गिल्ट उल्ट करने का कुछ नहीं, एक दिन की बात है, बाद में करेंगे जो भी करना है। अभी सिर्फ एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम अच्छे से दे के आओ। मेंस के लिए तुरंत लग जाना है। मेंस के लिए मैं एक पर्सनल मेंटोरशिप शुरू कर रहा हूँ, उसमें 50 लोग सिर्फ रहेंगे। फीस उसकी शायद 9,999 रहेगी। उसमें सीएससी मैट्रिक्स का पूरा जो एक साल में कोर्स जो जो चीज़ें आएंगी इंक्लूडेड रहेगा, प्लस पर्सनली मैं मॉनिटर करूँगा, ग्रुप बनाऊँगा एक सेपरेट, शायद व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊँ, और एक एक लोगों से मैं इंडिविजुअली डील करूँगा, मेंस से लेके फिर ये सारी चीज़ें। ओनली 50, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं मैनेज नहीं कर सकता। बाकी मेंस का पीवाईक्यू टॉपर्स प्रोग्राम एक आएगा, जिसमें टॉपर्स लोग 400 आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे एग्ज़ाम हॉल में डिस्कस कर सकते हैं, कैसे उसको लिख सकते हैं, वो चीज़ें होंगी। तो आपका पीवाईक्यू भी कवर हो जाएगा, टॉपर से आप बात भी करोगे, इंटरेक्ट भी करोगे, और आपको वो अंडर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। लास्ट ईयर मेंटोरशिप से मैंने बहुत टॉपर से बात कराई। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है किसी चीज़ को लेके, अपना आपको बेस्ट दे के आना है। बेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेस्ट दे के आओ, सारी चीज़ें ध्यान रख लेना, एडमिट कार्ड, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज़ें हैं दिखाने के लिए वहाँ पे फ़ोटो एक रख लो अगर हो तो, अगर ख़राब उसमें है। और पैनिक नहीं करना है। सिचुएशन आएंगी जब आप पैनिक करोगे, आपको लगेगा कि शायद ये नहीं अप्लाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जो है आपने जो सीखा अपना बेस्ट करना। लास्ट मोमेंट में कोई स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बट केयरफुल रहना है पढ़ते वक्त, कि वो 2023 का पूछ रहा है, 24 का पूछ रहा है, नॉट लिखा है या नहीं लिखा है। ध्यान से पढ़ो, जो स्टेटमेंट ऊपर होती है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, वहाँ मिस मत कर दो। एंड बी कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन पेपर होने के बाद पहला डिस्कशन नहीं करना है, नहीं वो आपको नेगेटिव में लेके चला जाएगा। मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ सी सेट कट जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का हुआ है, मैं कटते कटते मेरा बचा है। मतलब आई वॉज मतलब वेरी फुलिश पर्सन टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत बेवकूफ़ था कि मैं जाके चेक करने लगता था जीएस के पेपर। नहीं करना है आपको,
बिल्कुल नहीं करना। जो गलतियाँ मैंने करी वो नहीं मैं चाहता कि आप उसको रिपीट करो। मैं बच गया, शायद सारे नहीं बच पाएँ। किस्मत शायद कभी-कभी होती है ना हमारे अगेंस्ट चली जाए। तो वो चीज़ें ध्यान रखना है आपको कि वो चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि उससे इम्पैक्ट पड़ता है, मैंने फ़ील किया है। 4:30 बजे आप फ्री हो जाओगे, अच्छा फ़ीलिंग आएगा, आपको लगेगा चलो आज रात में अच्छे से सोना है, जैसे भी चीज़ें हैं, जैसा भी पेपर हुआ और अच्छा ही होगा। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, वी आर हियर। टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी पिन कर रखा है, उसको ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा। मेंस के बाद भी वी विल डिस्कस कैसे क्या चीज़ें थी। परेशान नहीं हो, चिल रहो, एकदम से एकदम लाइट रहो, किसी चीज़ को लेके परेशान मत करना। आप यूपीएससी एग्ज़ाम से बहुत बड़े चीज़ हो, बहुत बड़े। यूपीएससी बहुत छोटी सी चीज़ है, इट्स जस्ट लाइक डॉट। एक इंसान के अंदर जो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है करने की, इनफाइनाइट है। यूपीएससी जस्ट अ डॉट। आप उस डॉट के अराउंड घूम रहे हो, आपको लगता है वही दुनिया। डॉट को डॉट जैसे लो, आपने पढ़ लिया है, उसकी जो डिमांड थी आपने पूरी कर ली, आप जाके आराम से एग्ज़ाम दे के आओगे, आपका हो जाएगा। चिल माइंड से रहना, डरना नहीं है, खुद को बैक करो, खुद पे कॉन्फिडेंट रहो, आपसे कोई बेहतर नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान रख लेना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन में नहीं हारोगे तो सच में नहीं हारोगे आप, ये ध्यान रख लेना। बस मन में नहीं हारना है कल तक, उसके बाद जो चीज़ें होंगी सब बेहतर होंगी। बिल्कुल किसी चीज़ को लेके परेशान मत हो, जैसा भी पेपर आएगा सबके लिए आएगा। उन चीज़ों के स्पेकुलेट करोगे, फालतू का दिमाग में टेंशन, मैं कभी नहीं करता था। ये था कि ठीक है जैसे आएगा देखेंगे, ऑन द स्पॉट जाके चीज़ें एसेस कर लो, उतनी चीज़ें आपको पता है। सो टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, परेशान मत हो, रिवाइज़ कर लो, बट पैनिक नहीं करना है। चलो पेपर हो जाएगा, फिर टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पे थोड़ा सा अभी मैं बिज़ी रहता हूँ इधर उधर काम को लेके, बट टेलीग्राम पे आई एम अवेलेबल, तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम। बाकी वहाँ पे हम डिस्कस करते रहेंगे। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दे के आओ एंड सब अच्छा होगा, डोंट वरी।